सत श्री अकाल दोस्तों, आज हम सब मिलकर गुरु नानक देव जी को नमन करते हैं। एक ऐसे संत जिन्होंने इस संसार को शक्ति, शांति और प्रेम का सच्चा मार्ग दिखाया। गुरु नानक जी का जन्म 15 अप्रैल 1469 को तलवंडी गांव, जिसे आज हम लोग ननकाना साहिब के नाम से जानते हैं, वहां हुआ था। और इस वर्ष हम लोग गुरु नानक जी की 556 जयंती सेलिब्रेट कर रहे हैं। दोस्तों, गुरु नानक देव जी अक्सर कहा करते थे, हुक्म रजाई चलना, यानी कि जो भी होता है परमात्मा की इच्छा से होता है। इसीलिए हमें कभी भी हमारे जीवन में आने वाली कठिनाइयों से घबराना नहीं चाहिए, बल्कि विश्वास और धैर्य बनाए रखना चाहिए। तो आइए दोस्तों, इस पावन अवसर पर हम सब मिलकर उनके उपदेशों को अपने जीवन में उतारें और इस दुनिया में शांति, प्रेम और मानवता का संदेश फैलाएं। गुरु नानक देव जी एक ऐसे महापुरुष थे जिन्होंने अपना संपूर्ण जीवन एकता, सत्य और शांति की राह पर चलकर पूरी दुनिया में मानवता, प्रेम और शांति का संदेश फैलाया। सन 1499 से 1521 तक उन्होंने 4 महान धार्मिक यात्राएं की, जिन्हें हम लोग उदासियां नाम से जानते हैं। इन 4 धार्मिक यात्राओं में उन्होंने न केवल भारत में बल्कि दूसरे देशों जैसे अफगानिस्तान, ईरान और अरब जैसे देशों में एक ओमकार सतनाम का संदेश फैलाया। माना जाता है कि लगभग 1510 में गुरु नानक देव जी अयोध्या आए। वहां पर उन्होंने श्री राम के जन्म स्थान और राम जन्मभूमि के दर्शन करे। उनका उल्लेख पवित्र ग्रंथ जन्म साखी में मिलता है। गुरु नानक देव जी की एक बात आज भी उतनी ही गहरी है कि ईश्वर एक है और हम सब उसी के अंश हैं। गुरु नानक देव जी अक्सर कहा करते थे कि ईश्वर को कभी भी सीमाओं में नहीं बांटा जा सकता। ईश्वर एक है और हम सब में बंटते हैं। और इसी को देखते हुए उन्होंने ओम के साथ एक जोड़कर एक ओमकार बनाया, जिसका मतलब है ईश्वर एक है। गुरु नानक देव जी धर्म और जाति के बंधनों को तोड़कर एक समाज संगठित किए। उन्होंने सिखाया कि ईश्वर की नज़रों में ना कोई नीचा है और ना ही कोई ऊंचा है। उन्होंने इस समाज से अमीरी, गरीबी और जात पात का भेदभाव मिटाया। गुरु नानक देव जी ने उस भक्त के घर में भी भोजन किया जिसे पूरा गांव अछूत मानता था। तब उन्होंने कहा कि जो इंसान परिश्रम से कमाता है और उसमें से भी कुछ अन्य भूखों को खिलाता है, वो इस संसार का सबसे श्रेष्ठ इंसान है। और इसी भावना से शुरू हुई लंगर परंपरा, एक ऐसी परंपरा जहां सब लोग मिलकर एक साथ खाना खाते हैं बिना किसी भेदभाव के। गुरु नानक देव जी ने जीवन के 3 महान सिद्धांत दिए। पहला, अपने मन में ईश्वर की उपासना करो। दूसरा, ईमानदारी से मेहनत करो, क्योंकि कर्म ही सच्ची उपासना है। तीसरा, अपने कर्म के फलों को मिल बांट के खाओ। इन 3 शिक्षाओं से हमें ये सीख मिलती है कि अपने मन को मजबूत रखना चाहिए, हमें ईमानदारी से मेहनत करनी चाहिए और हमारे जो कर्म फल हैं उन्हें सबके साथ साझा करके खाना चाहिए। यही सच्चा धर्म है। गुरु नानक देव जी ने अपना पूरा जीवन अत्यंत सादगी और विनम्रता के साथ बिताया। वो उतना ही भोजन करते थे जितना कि भूख मिटाने के लिए आवश्यक होता था। उनके कमाई का बड़ा हिस्सा अक्सर भूखों और गरीबों के भोजन में खर्च होता था। उनका ये मानना था कि पराया दुख अपना समझना ही सच्ची मानवता है। गुरु नानक देव जी के जीवन से हमें 5 सबसे बड़ी बातें सीखने को मिलती हैं। फर्स्ट, ईमानदारी। सेकंड, गरीबों की सेवा सर्वोपरि है। थर्ड, सबको समान समझो। फोर्थ, औरतों का सम्मान करो। और फिफ्थ, अंधविश्वास पर नहीं, कारणों पर काम करो।
इन 5 शिक्षाओं में ईमानदारी, सेवा, सम्मानता, सम्मान और विवेक समाया हुआ है। तो आइए इन 5 शिक्षाओं को हम भी अपनाएं और हमारे समाज में प्यार और न्याय फैलाएं। 1522 में गुरु नानक जी करतारपुर आके बसे। यहीं पर इन्होंने सिख धर्म की स्थापना की और 1539 में करतारपुर में ही अपना देह त्याग दिया और साथ ही साथ उन्होंने अपनी गद्दी गुरु अंगद देव जी को सौंप दी। गुरु ग्रंथ साहिब के शुरुआत के 940 शब्द गुरु नानक देव जी के हैं, जो आज भी संसार को प्रकाश दे रहे हैं। गुरु नानक देव जी की सबसे बड़ी सीख थी कि संसार को जीतने के लिए अपनी कमियों और विकारों पर विजय पाना बहुत ज़रूरी है और आज इसीलिए हमें गुरु नानक जी से प्रेरणा लेनी चाहिए और खुद के अंदर सकारात्मक विचारों को उतारना चाहिए और खुद को नकारात्मक विचारों से दूर रखना चाहिए। सत श्री अकाल।